राइट डाउन नहीं, रीड करो बस ठीक से। अ बॉडी इज थ्रोन, मतलब बॉडी को थ्रो किया है। थ्रो किया मतलब क्या हुआ, u नॉट इक्वल टू जीरो है। राइट डाउन, बॉडी इज थ्रोन, इट मीन्स u इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोला है आगे, वर्टिकली अप मतलब ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं हम, और आपको बोला है कि वो 3 पॉइंट में से पास हो रही है, ए में से, बी में से एंड सी में से। एंड हमें क्या करना है, वेलोसिटीज ए बी सी पे दी है, u बाई 2, u बाई 3 एंड u बाई 4। रेशियो ऑफ ए बी टू बी सी बोला है, मतलब क्या होगा, हर एक इंटरवल में जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन आएगी, है ना। ग्राउंड से शुरू कर रहे हैं तो ग्राउंड पे कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ओरिजिन, उसके बाद में ए आएगा, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में सी आएगा। चलो डायग्राम ड्रॉ करो कमन फास्ट, मॉड्यूल मध्ये न बघता ड्रॉ करा, कळालं ना, एक वर्टिकल लाइन। इसे होगा ना वर्टिकल लाइन, यहां से हमने बॉडी को थ्रो किया है ओ इस पॉइंट से, और बॉडी ए देन बी देन सी ऐसे 3 पॉइंट पे जा रही है। और हमें बोला है कि बेसिकली जब बॉडी यहां से थ्रो की थी तब की वेलोसिटी कितनी है, जब बॉडी ए के ऊपर आ गई तब की वेलोसिटी u बाई 2, अगर बी पे तो वेलोसिटी एंड सी पे तो, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, बराबर। और हमें किसका रेशियो चाहिए, डिस्टेंसेस ए बी टू बी सी, ए बी टू मतलब ये डिस्टेंस जिसको हम S1 बोलेंगे एंड ये डिस्टेंस जिसको अपन S2 बोलेंगे, इनका हमें रेशियो लेना है S1 बाय S2। तो मुझे बोलो 2 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करते हैं, 2 पॉइंट पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है एंड हमारे पास एक्सेलरेशन है, एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे भी सेम है, v एंड u मालूम है, a विल बी रिप्लेस्ड बाय g, हो सकता है फिर। चलो तो पहले ए बी के लिए यूज करेंगे देन बी सी के लिए यूज करेंगे, मतलब पहले इक्वेशन में इनिशियल होगी u बाई 2, फाइनल होगी u बाई 3, दूसरे इक्वेशन में इनिशियल होगी u बाई 3, फाइनल होगी। चलो एवरीवन हैव टू ट्राई, कम ऑन फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। सोडो प्रथमेश, असं नको, अगोदर सोडवलं असेल तरी परत सोडवा प्रथमेश। प्रियंका आलं होतं का, ओके सोडा परत एकदा। काय, हाँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs 2gh या फिर 2gs1 ऐसे लो। देखो ए बी के लिए अगर मोशन पढ़ेंगे तो ए बी के लिए क्या होगा, इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, h को अपन यहाँ पे s1 बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे हमें अगर s1 चाहिए तो s1 क्या बनेगा, v स्क्वायर, देखो क्या होगा, ये माइनस इधर आके प्लस होगा, मतलब ये क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2g s1 ऐसे बनेगा। तो s1 इक्वल्स टू क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ 2g। उसके बाद में सेम अरेंजमेंट S2 के लिए क्या होगी, अगेन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ 2g। कळते कितपर्यंत, हम अगर इनको डिवाइड करें तो ये माइनस टू जी कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्चुअल रेशियो किसका लेना है हमें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन ये कौन सा, S1 बोला है। आता S1 म्हणजे बघा a पासून b पर्यंत, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो u बाई 3 का स्क्वायर, यू स्क्वायर बाय 9 माइनस इनिशियल कितनी है, इसका स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर बाय 4। अब डिनोमिनेटर में सेम पार्ट bc के लिए लेंगे तो यहाँ पे फाइनल कौन है, u स्क्वायर बाय 16 माइनस कौन होगा, नाउ सिंप्लीफाई दिस, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन, ये तो ना करा। भगत सोडवलं का,
अरे इतका वेळ आलं का? किती आहे? 20/7. कैसे? देखो 4u² माइनस 9u² 5u² अपॉन डिवाइडेड बाय क्या होगा? 9 माइनस 16 माइनस 7u² अपॉन, तो यहाँ पे माइनस माइनस u², सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 5/36 इंटू 144/7. 36 इंटू ये 4 येतं का? ओके 20/7. 20/7 यानी अप्रॉक्सीमेटली 3. क्लियर? ये था 184. आगे 185. सगळ्यांचं आलं? 185 मध्ये कोणाला डाऊट आहे? सोडवलंय पण येत नाहीये. नो वन? ओके 186 डाऊट आहे. नित्या अजून? तुला पण डाऊट आहे? तुला पण डाऊट आहे? ओके ठीक आहे. 186 देखो. ज्यांचं झालंय ना, याच्यात डाऊट नसेल ना, शांत बसून निवांत एन्जॉय करू नका. गो फॉर कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन. कौन सी? 8 नहीं 7. चलो 186 डाउट है ना वैष्णवी? हाँ क्या है 186 में? बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी u. इट पासेस अ पॉइंट एट ए हाइट h above the ground at time t1 while going up and time t2. अभी ये नहीं सवाल किया तो भी चलेगा. डायरेक्ट रिलेशन हमें मालूम है, h इक्वल टू हाफ g t1 t2 होता है. ठीक है, तो क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलवेज t1 प्लस t2 होगा. ऐसे रिलेशन मैंने बोला था ना कि बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया है और बॉडी ऊपर जाके नीचे गिर रही है, तो एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो सेम हाइट पे वो टाइम t1 पे एंड टाइम t2 पे होती है. तो ये हाइट कितनी होगी ग्राउंड से? 1/2 g t1 t2. हे डे बिफोर येस्टरडे सांगितलं होतं मी तुम्हाला. इसका मतलब क्या हो रहा है कि इथून इथपर्यंत जायला t1, इथून इथपर्यंत यायला अगेन t2. मतलब इस हाइट के ऊपर कितने टाइम तक बॉडी होती है? या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है कि यहाँ पे बॉडी कितनी हवा में है, असं विचारलं क्वेश्चन मध्ये, क्या होगा? t1 प्लस t2. बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी u passes from point h above the ground while going up and t2. then the relation between u t1 t2 u and t1 t2 में चाहिए. ठीक है, तो t1 प्लस t2 क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पहले लेक्चर में देखा था, क्या होता है? 2u/g. ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है. सॉल्व भी करना है तो क्या करना पड़ेगा? काइनेमेटिकल इक्वेशंस. चलो करो राइट डाउन. पहले डायग्राम ड्रॉ करो. साक्षी चलो डायग्राम. डायग्राम खूप अवघड असतात बरोबर. एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल, दूसरी स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड. अब h पर्टिकुलर हाइट दी है हमें और बॉडी को हम कहाँ पे? ग्राउंड से अपवर्ड फेंक रहे हैं. तो काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? ये चाहिए तो ut प्लस हाफ ऑफ gt². लेकिन वर्टिकली अपवर्ड है तो क्या होगा? h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt². राइट डाउन. ut माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर. तो बस यहाँ पे दो टाइम चाहिए, तो टाइम में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा. h इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt². एंड g/2 का मतलब क्या होता है? 5 होता है. ठीक है, लेकिन ऐसे रखा तो भी चलेगा. मतलब क्या होगा? क्वाड्रेटिक. माइनस ऑफ 1/2 gt² प्लस ut माइनस ऑफ h इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब इसके रूट्स निकालने हैं. एज यूजुअल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. बट इथं नंबर नाही आहेत, इथं फक्त आपल्याला काय इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट चाहिए. इसलिए आपकी जो फैक्टराइजेशन की मेथड थी उसको अपन यूज कर सकते. ठीक है, क्या था फैक्टराइजेशन मेथड में? नाही आठवत? ठीक है, एक काम करो, चलो माइनस बी से करो. जायचंच नाही आपल्याला त्या रस्त्याला. ac क्या होता है? माइनस बी. यहाँ पे b कितना है? तो क्या होगा? माइनस ऑफ u प्लस माइनस रूट ऑफ b² मतलब ये बनेगा u² माइनस ऑफ 4ac. आता बघा, माइनस ऑफ 4 a मतलब माइनस ऑफ 1/2 gt². c मतलब माइनस ऑफ h. माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, तो क्या आ रहा है? माइनस ऑफ 4/2 मतलब 2 g इंटू h
इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर ये माइनस 2gh इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए कितना है फिर से इंटू टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा ये माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्म मिल गया, लेकिन इस फॉर्म में ऑप्शन है क्या, नहीं, ऑप्शन किस में है, सिर्फ T1 T2 एंड U एंड G में। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर से, यहाँ पे ये √2gh होता है, इसको u से रिप्लेस करना पड़ेगा, अगेन यू स्क्वेअर मायनस u में u कॉमन लेना पडेगा, म्हणजे हे खूप लेंदी जाईल, ठीक आहे। त्यामुळे आपली जी फॅक्टरायझेशनची मेथड असते त्याच्या अकॉर्डिंग क्या होगा, डायरेक्ट T1 + T2 इक्वल्स टू 2u/g, ठीक है, राइट डाउन T1 + T2 इक्वल्स टू 2u/g। हे करू शकतो आपण याला, पण 7-8 मिनिटं जातील आणि त्याची काही गरज नाही, ठीक आहे ना। डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्टार मार्क करके इसको लिस्ट में ऐड कर दो, T1 + T2 इक्वल्स टू 2u/g। ये माहिती का मेथड 9-10 में 30 मेथड होती तुम्हाला, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करते थे हम, फैक्टराइजेशन करते थे ना, T1 T2 इक्वल्स टू एंड T1 + T2 इक्वल्स टू, तो वही बस T1 + T2 हमने लिया है, ओके। चलो आगे 187 कितने लोगों का डाउट है 187 में, गायत्री 187 नहीं है, 187 दिशा, फक्त अजिंक्य, तुला पण आहे, साक्षी 187 क्या दिया है, वरचाच क्वेश्चन है, तेच हाफ जी T1 T2, ठीक है ना, दोनदा तीनदा झालते रिलेशन, 1/2 जी T1 T2 हे लिहून दिले ना परवा, सेम हाइट पे बॉडी दो टाइम की होती है T1 एंड T2, तो कितना होता है रिलेशन H एंड T1 T2 में, H इक्वल्स टू 1/2 जी T1 T2, साक्षी आठवतोय का, परवाच्या दिवशी डे बिफोर यस्टरडे। चलो अभी आगे क्या है, 188 189 190 नहीं 188 एंड 189 जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम ग्राफिकल क्वेश्चन को अलग से पढ़ने वाले हैं, तो ये दो क्वेश्चन ग्राफ के सेक्शन होने के बाद होगा, ठीक है। नाउ गो फॉर 190, 190 क्वेश्चन क्या है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम रूफटॉप 40 मीटर हाई, फाइंड। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, 190 यहाँ पे क्या है कि एक एक्स्ट्रा के मोशन का एक्स्ट्रा का पार्ट यहाँ पे बस ऐड हुआ है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। अभी अब तक हम क्या कर रहे थे, एक तो ग्राउंड से बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे थे, नहीं तो ऊपर से बॉडी को डाउनवर्ड ड्रॉप कर रहे थे, नहीं तो थ्रो कर रहे थे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये 190 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि अभी बॉडी को हम अपवर्ड ही थ्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं, क्या, कहां से, टॉप ऑफ रूफ, मतलब बिल्डिंग के टॉप के ऊपर खड़ा होके उसके बाद हम थ्रो कर रहे हैं, कहां पे, वर्टिकली अपवर्ड। तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो ये बिल्डिंग आएगी, इसके ऊपर यहां पे हम खड़े हो जाएंगे, देन बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे, तो बॉडी के साथ क्या होगा, बॉडी अपवर्ड जाएगी यहां से, यहां पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी एंड यहां से बॉडी फिर नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बस दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट ट्रीट करेंगे एज ए अपवर्ड मोशन, जो हम अभी पढ़ रहे थे कि व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एंड ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब जहां पे हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, रेस से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, u इक्वल्स टू 0 होगा। आता हा u 0 का असेल कळतंय का, जसं मी ग्राउंडवर इथं उभं राहून चॉकवर फेकला आणि खाली पडला, नंतर इथं उभं राहून मी वर फेकला आणि खाली पडला, दोनों केस में सेम है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इसके बाद बॉडी नीचे गिरती है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, देखो कोई भी डेटा इससे रिलेटेड कैलकुलेट करना है तो एक ही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। हमें अननोन क्या होगा, सबसे पहले कि ये बिल्डिंग के ऊपर से, मतलब यहां से जब बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया था तो बॉडी कितने हाइट तक जा सकती है, ये तो हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है। अगर अपवर्ड फेंकेंगे तो क्या होता है, u²/2g, वेरी गुड। तो ये h इक्वल्स टू कितना बनेगा, u²/2g। अब आपको क्या होता है कि क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट दी जाती है h, उसके बाद हमने देखा कि बॉडी क्या कर रही है, h1 इतना हाइट पे और ऊपर जा रही है, मतलब जब इसका फ्री फॉल होगा तब नीचे गिरने के लिए जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी, h + h1 इतनी होगी, समझ में आ रहा है। अभी फिर से यहां से हमने बॉडी को थ्रो किया था विथ इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 बन रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को 0 बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको अगर मैं स्मॉल t बोलूंगा,
ये बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ तक आने के लिए, वेरी गुड, कितना होगा u बाई जी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी जीरो है तो t इक्वल्स टू यू अपॉन, एंड वही केस में अगर फ्री फॉल हो रहा है तो यहाँ पे जो टाइम होता है कितना होता है, t इक्वल्स टू रूट ऑफ 2h होता है ना, 2h बाई जी फ्री फॉल में, तो h की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे बाय h प्लस एच वन अपॉन जी, बट ये t नहीं है, हम इसको t2 बोलते हैं और इसको t1 बोलते हैं। तो टोटल टाइम ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना लगेगा, t1 प्लस t2। अब यहाँ पे बॉडी जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तब कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, रूट ऑफ 2gh होता है, बट h रिप्लेस बाय क्या होगा, h प्लस h1 होगा। ठीक है, हे सोडून वेगळं काही विचारू शकत नाही। एक तो बिल्डिंग के ऊपर से और कितने हाइट तक जाएगी, या फिर उस हाइट पे जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, या फिर वहां से गिरने के लिए टाइम कितना लगेगा, या फिर जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, चलो क्लियर है सबको, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट लिख लो। T2 फ्री फॉल मध्ये टाइम कितना होता है, रूट 2h बाई जी, कसा आला नाही कळालं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, u जीरो है तो ये h बनेगा हाफ ऑफ जी टी का स्क्वेयर, तो t इक्वल्स टू होगा रूट ऑफ, हे झालंय का आपलं, हाँ असं लिहून दिलंय बरं डिझाइन करून करून, असं करू ना। चलो हो गया लिख के, अब वो क्वेश्चन रहने दो, पहले मैं जो बोलता हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको बोला है कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर है, कितनी हाइट है, और हम बॉडी को जो है 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर वन, क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले T1, देन T2, देन H, देन कैपिटल T, एंड उसके बाद में V। मतलब क्या क्या कैलकुलेट करना है, बिल्डिंग से ऊपर जो हाइट पे जाएगी जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, कितना टाइम लगेगा, u बाई जी 10 बाई 10 1 सेकंड 1, वेलोसिटी 10 बोली ना, 10 मीटर पर सेकंड, काय काय काय, हां ते नाही, ते मी सांगतो कधी घेतले मॉड्यूलमध्ये, तसं घेतले बट आपण तसं घेत नाही, सांगतो ती मेथड अपन याच मेथडनी सोडवणार। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, बड़बड़ नहीं, यहाँ पे T1 कितना होगा, फॉर्मूला लिखा है बोर्ड पे, क्या है, U अपॉन जी, U कितनी है 10, 10 अपॉन 10 मतलब यानी 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी जाके 0 होने वाली है, क्लियर। उसके बाद में T2 चाहिए, T2 के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, H1 चाहिए होगा, जब तक H1 नहीं होगा हम T2 कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो H1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, U स्क्वायर बाई 2g, U का स्क्वायर मतलब 100, 100 बाई 20 मतलब बॉडी और कितनी ऊपर जा रही है, 5 मीटर, यानी कि जब नीचे गिरने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रूट ऑफ 2h बाई जी, T2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ 2h प्लस h1 बाय जी। अब आता h कितनी है 20, h1 कितनी है, तो क्या होगा 25 प्लस 2, सॉरी 25 इंटू 2 50, 50 बाई 50 10, रूट ऑफ 5 मतलब 2.2 2.1, 2.2 सेकंड, 2.2 घेऊ का 2.3 घ्यायचं, 2.2 2 सेकंड। अभी कैपिटल टी चाहिए, कैपिटल टी क्या होगा, T1 प्लस T2 मतलब 3.2 सेकंड, H मतलब कौन, H1 कितनी हाइट पे जा रहा है ऊपर, ये क्या 5 कैलकुलेट, मीटर 5 मीटर, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी बॉडी, रूट ऑफ 2g इन ब्रैकेट h प्लस h1, h प्लस h1 कितना है 25 इंटू 2 50 इंटू 10 रूट ऑफ 500, म्हणजेच अप्रॉक्सीमेटली 23 मीटर पर सेकंड हो गया। अभी सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें क्या होगा, ये हाइट जो है ये लेनी है आपको 80 मीटर, एंड जो वेलोसिटी प्रोजेक्शन की है वो बनेगी 20 मीटर पर सेकंड। आता चुकवू नका, सगळ्यांचे आन्सर करेक्ट आले पाहिजे, सेम कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन, डू इट। शोध, sir time 2 second and height 20 meter लयच हुशार झाला पवन घरी जाऊन, काय पवन, हा पवन काय म्हणताय, हुशार झाला तू घरी जाऊन,
सर तुमची कृपा आहे. प्रथमेश तू बडबड करण्यातच पुढे जातोय आता. नंबर वाढला ना त्याचा. U20. बाकी कैलकुलेट क्या क्या करना है, वही सारी बातें. पहले T1, देन H1, देन T2, देन कैपिटल T एंड उसके बाद में V. सर क्वेश्चन रिपीट करा ना एकदा. क्वेश्चन काहीच नाही बेटा, हे सगळं बोर्डर आहे तसंच आहे. U20 आहे अँड H80 आहे. तो कॅल्क्युलेट T1, H1, T2, TV. तू आत्ता आला का? हो सर. मग आता रिपीट मध्ये बघून घे परत. चलो हो गए, आले आंसर संगम. चलो T1 कितना होगा? T1 कुठे? हा T1 है. T1 क्या होगा? U by G. U by G मतलब 20/10 2. H1 कितना होगा? कैसे? U स्क्वेअर बाय 2G. 20 का स्क्वेअर 400. 400 अपॉन 20 म्हणजे 20 मीटर. देन T2 कितना होगा? हे बघा, वर टावर का 80 उसके ऊपर 20, तो टोटल हाइट हो गई 100. तो रूट ऑफ 2H बाई G है. H इंटू 2 म्हणजे 100 इंटू 2 200 अपॉन 10. 20 मतलब रूट ऑफ 20 4.4. आता यांना ऐड करा, टोटल टाइम कितना होगा? 6.4 एंड वेलोसिटी कितनी 6.4. आएगी? 64. 42 सेकंड. V इक्वल टू GT करतो ना आपण डायरेक्ट. 64. रूट 2GH फॉर्म्युला आहे, बट आपल्याला माहिती आहे GT नाही, तर मग आपण GT करतो. ठीक है, हो गया. ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन सॉल्व करने की और एक अल्टरनेट मेथड है जिसको शॉर्टकट मेथड बोला जाता है, बट आपण ती कधी फॉलोच नाही करणार. मी सांगतो तुम्हाला, कळाले तर करा, नाहीतर सोडून द्या. ठीक है, ये क्लियर हो गए, कंफर्म. अब इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए कि एक बिल्डिंग के ऊपर से हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड. बोल बा. सर वेलोसिटी एक्सप्लेन करा ना. रूट 2GH 42 मीटर पर सेकंड. बराबर, T2 का लेना पड़ेगा. 44 मीटर पर सेकंड. वेरी गुड, बोथ ब्रदर्स आर गुड, व्हेरी गुड. ठीक आहे, चलो इकडे लक्ष द्या. अल्टरनेट मेथड मी सांगतोय जी आपण फॉलो करणार नाही, आवडली तर फॉलो करा, मला काही प्रॉब्लेम नहीं. ठीक है, जिसमें क्या करना होता है कि जिस पॉइंट से हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं वो बनता है हमारा ओरिजिन. जिस पॉइंट से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं वो बनेगा ओरिजिन. तो ये आ गया ओरिजिन. अब ये अगर ओरिजिन हो गया तो इसका मतलब जे जे वर असेल ते पॉझिटिव्ह, जे जे खाली असेल ते निगेटिव्ह. ठीक है, अब हम बिल्डिंग पे खड़े होके बॉडी को थ्रो कहां पे कर रहे हैं? वेरी गुड. इसका मतलब U बनेगी, बट फेकलो कुठं पण, बॉडी एट द एंड पडते कुठं, मतलब H क्या होगा? वेरी गुड. एंड एज यूजुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा? हो गया. मतलब इस तरह का क्वेश्चन दिया है, जर या प्रोसेसने सॉल्व करायचं नसेल तर आपण एकच स्टेप मध्ये सॉल्व करतो बाय युजिंग कायनेमेटिकल इक्वेशन. H इक्वल टू UT प्लस half of GT का स्क्वायर. According to convention H will become minus H UT प्लस एंड हाफ G जो प्लस था वो बनेगा. हो गया. अब इसको क्या करेंगे? एज ए क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखो H कितना दिया है? माइनस ऑफ 80 इक्वल टू U कितना है? 20T माइनस 5T स्क्वायर. थ्रू आउट 5 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 16. 4T माइनस T स्क्वायर, माइनस 16 इधर भेज दिया. T स्क्वायर प्लस 4T प्लस 16 इक्वल टू 0. काय 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 का बरं होतं मग? जे खाली ते निगेटिव्ह. H पण खाली आला का नाही? डाउनवर्ड आहे, त्यामुळे निगेटिव्ह. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स ऍक्ट होते ना. हे कळतं तुला? मग U वर फेकली, वर. मग U वर फेकल्यामुळे जर पॉझिटिव्ह घेतोय तर U खाली फेकल्यानंतर काय घेणार आपण? कळलं का? U जर हे बघ वर फेकल्यामुळे पॉझिटिव्ह घेतोय, खाली फेकले तर हे तुला कळतंय का? मी म्हणतो म्हणून नको निगेटिव्ह. U आहे U वेलोसिटी. बॉडीला जर अपवर्ड थ्रो केलं तर आपण पॉझिटिव्ह घेतली आहे, मग डाउनवर्ड फेकले तर काय घेणार? नक्की. मग ऍक्सेलरेशन जर अपवर्ड दिलं तर, अरे
टॅबलेट बंद केलं गेली दुपारच्या कळालं साक्षी क्लियर है द कंफ्यूजन ओके अभी क्वाड्रेटिक क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 16 इक्वल टू अब रूट निकालने क्या होगा माइनस ऑफ बी म्हणजे काय येईल +4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4ac मतलब 64 अपॉन 2a मतलब 64 प्लस 16 रूट ऑफ 80 मतलब जवळपास 9 तो क्या होगा 9 + 4 13/2 6.4 आता हे पण 6.4 आलं असतं 6.5 का आलं आपण रूट 80 ला 9 घेतलं त्याला जर तुम्ही 8.9 घेतलं यू विल गेट 7 कळालं किती शॉर्टकट आहे बट एक क्वेश्चन सोडवताना कळतं हे एच नक्की निगेटिव घेऊ का पॉजिटिव घेऊ यू पॉजिटिव घेऊ का निगेटिव घेऊ एक बार टी आ गया बाकी सारी बातें भी कैलकुलेट कर सकते ठीक आहे जर ही फॉलो करायची असेल तर एकदम बेस्ट आहे जेव्हा याची व्यवस्थित प्रॅक्टिस होते मग यात पण मिस्टेक होत नाही बट ज्यांना हे वाटतं की नाही याच्यापेक्षा ही भारी मग ही 100% चुकवता कळालं बट इथं चुकण्याचे काही चान्सेस आहे का सरळ 2 पार्टमध्ये डिवाइड करा फर्स्ट पार्ट सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड सेकंड पार्ट सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड विषय संपला ठीक है एंड ये फॉलो करना है तो और अच्छी बात है बस ये कन्वेंशन नहीं भूलना है नहीं तर साक्षी सारखं होईल मग ते जी तर मग पॉझिटिव्ह घ्या आणि यांचा प्लस मायनस हुकला की क्वाड्रेटिकच्या व्हॅल्यू चेंज होणार ठीक आहे क्लिअर कुठली फॉलो करायची मला सांगा मग मी पुढे त्या मेथडी सॉल्व करतो कळाल ना ठीक है ये करायचं असेल तर करा बट घरी करा अभी देखो सेम क्वेश्चन में क्या होता है ये मैंने बिल्डिंग दी थी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था बट आपको क्वेश्चन में देते टाइम बिल्डिंग को रिप्लेस करके बोलते हैं कि एक पैराशूट है क्या है जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है या फिर पैराशूट की जगह पे हॉट एयर बलून है हॉट एयर बलून कळतं का गरम हवेचा फुगा है ना जो क्या होता है ऊपर ऊपर जाता है ठीक है ना तो इस तरह की केस है या फिर कोई एरोप्लेन है जो पहले से मोशन में है बट एरोप्लेन की केस थोड़ी सी डिफरेंट आती है हम इन जनरल थोड़ा सा हॉट एयर बलून में पैराशूट लेंगे तो एकदम समझने के लिए सिंपल होगा अभी प्रॉब्लेम क्या होता है देखो तुम्हाला काय वाटतं हे फरक पडत नाही मी जे सांगतो ते इंपॉर्टंट आहे कारण ती कन्सेप्चुअल पार्ट आहे एक पैराशूट है कि वो हॉट एयर बलून है उस हॉट एयर बलून में एक आदमी बैठा है आदमी के हाथ में एक बैग है बैग में क्या है डायमंड्स है कड़ा लो धमाल ठीक है अब मुझे बोलो कि अगर बलून वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है ये बलून इज मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ 20 मीटर पर सेकंड फिर से सुनो बलून कहाँ पे जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड कितनी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड क्लियर है तो इसका मतलब बलून के अंदर जो मैन बैठा है बलून के अंदर जो मैन बैठा है वो भी क्या कर रहा है विथ 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है क्लियर है सबको एक्सलेंट वेरी गुड अगर मैन है 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो उसके हाथ में जो बैग है वो भी क्या कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड जा रही है आता स्टिक राहा तुम्ही जे सांगताय ते सोत हे पटतंय ना 100% नंतर असं म्हणू नका नाही सर असं नाही होत म्हणून ठीक आहे हे पटतं इथपर्यंत आगे दिशा तू आज खूप बडबड करते मला भास होतो तसं सरळ नाहीच म्हणते मी बडबडच नाही केली हे 1 2 3 4 5 6 6 जण डिस्टर्ब आहे तुझ्यामुळे सॉरी सर का सॉरी त्यांना म्हण उसके बाद में जो बैग में डायमंड था वो भी क्या करेगा वर्टिकली अपवर्ड जाएगा विथ 20 मीटर पर सेकंड क्लियर है बट अभी क्या हो गया गलती से बैग की चेन खुली रहेगी और बैग में से एक डायमंड हॉट एयर बलून के बाहर आ गया तो हॉट एयर बलून पडला डायमंड हॉट एयर बलून यही है ये हॉट एयर बलून यहाँ तक गया था इस हाइट तक इथून पुढे डायमंड पडला काय नको के नाही हेच कळलं त्याच्यामुळे मी डायग्राम रफ नाही केली ठीक इकडे सांगतो परत आपण कंपेअर करू यहाँ पे हॉट एयर बलून में से डायमंड गिर गया तो डायमंड गिर गया मतलब डायमंड ऐसे ग्राउंड पे आना चाहिए असं नॉर्मली आपल्याला वाटतं बट ऐसे होगा क्या वेरी गुड बलून ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे आएगा फर्स्ट पाथ करेक्ट है या सेकंड पाथ करेक्ट है यांनी लेक्चर केलेत म्हणून सेकंड म्हणता नाही हे पहिल्या लेक्चरमध्ये फर्स्टच म्हणून ओरडत होती सगळी हे समजायला मला त्यांना 2 दिवस लागले होते की सेकंड फॉलो होत आहे ठीक आहे नॉर्मली काय वाटतं आपल्याला दगड आहे ना असा पडला असा वर जाऊन खाली कसा पडेल बरोबर आहे की नाही हे त्यांनाही पहिले वाटलं होतं बट ते रिपीट लेक्चर करताय ना त्यांनी सुधरून घेतलंय ठीक आहे
क्लिअर आहे, समज में आ रहा है. मतलब जनरली हमें मालूम आहे. आता तुम्ही जरी सांगताय तरी पण मधून असं वाटतंय की नाही नाही व्हायला तर फर्स्टच पाहिजे, पण हे ऐकणार नाही आपलं. मतलब हॉट एयर बलून है वो ऊपर जा रहा है, उसमें से जो डायमंड है वो नीचे गिर गया मतलब ऐसे डायरेक्ट गिरना चाहिए ना. यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिर रहा है. तर भारी वाटतं त्याला वर जाऊन खाली यायला. कौन सा करेक्ट आहे, फर्स्ट आहे सेकंड? नॉर्मली जर आपण विचार केला तर आपल्याला वाटतं फर्स्ट पाहिजे, बरोबर आहे की नाही. सेकंड म्हणतोय आपण क्वेश्चनसाठी, बट फिजिक्सचं सोडून नॉर्मली कोणी जर विचारलं आपण फर्स्टच सांगणार आहे, आणि त्याला जर म्हटलं आपण सेकंड तर ते आपल्याला येड्यात काढणार आहे, बरोबर. बट ॲक्च्युअल प्रोसेस क्या होती देखो, ही सिच्युएशन तशीच आहे. जसं की एक हॉरिझॉन्टल रोड है, एक बस है, बस ट्रैवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से. तो 20 मीटर पर सेकंड से जो बस ट्रैवल कर रही है उसके अंदर पैसेंजर है, तो पैसेंजर भी ट्रैवल कर रहे हैं विथ 20 मीटर पर सेकंड. तो चलते बस से अगर कोई पैसेंजर नीचे आ गया, अशी बस चालली, इमेजिन करा, तो जब वो बस से उतरेगा तो डायरेक्ट ऐसे उतरेगा कि यहाँ पे वो बस के साथ ऐसे आगे भागेगा, रुक जाएगा, और अगर पीछे आना है तो वो पीछे आएगा. फ्री फॉल नहीं, इसलिए त्यामुळे पीछे आने की मोशन हम कन्सिडर नहीं कर सकते. बट हे तर कन्फर्म आहे, बस के साथ आगे जाएगा. त्याची इच्छा नसली तरी पण बस घेऊन जाईल. हे बस ओढत नाही घेऊन जाणार, बसच्या खाली उतरल्यानंतर पण तो समोर जाईल. नाही गेला तर काय होईल, हाफ बॉडी नाही जाणार, रिमेनिंग हाफ बॉडी जाणार. कळालं ना. सेम प्रोसेस अशी फक्त फिरून, ते बुक फिरवलं होतं का आपण त्या दिवशी, असे फक्त मोशन फिरवायची है. उस केस में क्या होगा, ये स्टोन भी वर्टिकली अपवर्ड जाएगा. समझ में आ रहा ना क्यों? क्योंकि बलून की स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकंड थी तो बलून के अंदर का मानुस के हाथ में जो बैग थी, बैग में जो डायमंड थे, सबकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी. मतलब जब ये स्टोन बलून के बाहर निकलेगा वो निकलते टाइम 0 मीटर पर सेकंड से नहीं निकलेगा. हाँ, लेकिन अगर बोला है कि बलून इतनी हाइट पे जाके स्टेशनरी है और तब उससे डायमंड गिर रहा है, तो इसका मतलब यू कितना है, जितनी बलून की उतनी है. फिर वो 0 है तो 0, 20 है तो 20, 200 है तो 200, 2000 है तो 2000, जितनी दी है उतनी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी. मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से होगा, लेकिन हम उसको सेम वे से सॉल्व करेंगे. यहाँ से डायमंड निकलेगा, ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये डायमंड नीचे गिर जाएगा. क्लियर है? अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में सेम मेथड से सॉल्व करते. राइट डाउन. इफ साक्षी कळते बेटा, खरंच कळत असेल तर हो म्हण, नाही कळालं हे सेकंड पाथ पाहिजे का फर्स्ट पाथ? फर्स्ट पाहिजे ना, फर्स्टच पाहिजे ना. हे वाटलं पाहिजे बेटा आपल्याला, ठीक आहे ना. हे तुम्ही ह्युमन बिंग असल्याचं पहिले सिग्नल आहे, ठीक आहे, नॉर्मल असण्याचे. नंतर आपण काय करतो, थोडंसं ऍडजस्ट करून घेतो, ॲबनॉर्मल म्हणतो सेकंड, आता म्हणणारच आहे म्हणून सेकंड, ठीक है. बट क्या होता है ना कि ये फर्स्ट हमें क्यों लगता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मोशन का फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आपण बघतोय कोणाच्या रिस्पेक्टमध्ये, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. कळालं ना. एक बलून है वो ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, एंड उसके पैरेलल में एक बलून में हम बैठे और वो भी 20 मीटर पर सेकंड से अगर जा रहा है, तभी हम देख सकते हैं कि हा वर गेला आणि मग खाली पडला. बट हम देखेंगे कहाँ से ऑलवेज, एक तो ग्राउंड पे खड़े होके देखेंगे, नहीं तो बलून में बैठ के देखेंगे. अगर ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे तो क्या होगा, इस इंस्टेंट पे डायमंड बाहर आ गया, डायमंड की स्पीड 20 थी, लेकिन एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है तो वो कम होने वाली है, लेकिन बलून तो 20 से ऊपर जाएगा. तो आपल्याला असं वाटतं बलून तर वरच गेला, हा वर गेला, याचा कंपेअर करून आपल्याला क्लिअर होत नाही, असं वाटतं आपल्याला तो खाली पडला. बट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम बदल देंगे, उसके बाजू में एक बलून लेके जाएंगे, सेम वेलोसिटी सेम, फिर ऑब्जर्व करेंगे, तब समझ में आएगा. वो भी ऑब्जर्व करते टाइम बलून को नहीं देखना है, सिर्फ स्टोन को देखना है, डायमंड को देखना है. तब समझ में आएगा कि हमारे लेवल से वो ऊपर चला गया, फिर नीचे गिर गया. कळालं ना. हा फरक कशाने पडतो, फ्रेम ऑफ. जसं पहिल्या मेकॅनिक्सच्या पहिल्या लेक्चरला डोक्यात चक्कर पडतो, माउंट एव्हरेस्ट रेस्ट में या मोशन में, काही प्रश्न विचारता सर, म्हणत नाही काही काही बोलून जातात सर, काही प्रश्न विचारतात. माउंट एव्हरेस्ट काही मोशनमध्ये असतो, तो रेस्टला आहे, नेपाळमध्ये होता, नेपाळमध्ये आहे, नेपाळमध्ये राहणार, बरोबर आहे. बट फिर मैं आगे बोलता हूँ, मून पे जाके देखेंगे तो मंगोळ होतं, नाही मोशनमध्ये, ठीक आहे ना. तो ये मोशन का मतलब, व्हेरी गुड, बघितलं कळायला लागलं. त्या बलूनमध्ये बसून बघितलं तर परत ती सिच्युएशन आहे, तो आपल्यापर्यंत येणारच नाही, कारण त्याची स्पीड कमी आहे, मग तो खालीच पडतोय असं दिसेल आपल्याला. बलून में जाके देख रहे हैं मतलब हम ग्राउंड के कंपैरिजन, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन ग्राउंड बन रहा है. ग्राउंड पे जाके देख रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन ग्राउंड ही है, ठीक है ना. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ग्राउंड एंड वो बलून छोड़ के देखेंगे तो समझ में आएगा कि ऊपर जाके नीचे आ रहा है. इसलिए बेस्ट वे क्या है समझने के लिए, बस का एग्जाम्पल इमेजिन करो. बसमधून माणूस बाहेर येतोय, बस 20 मीटर पर सेकंड सी थी, तो जिथं आला तिथे थांबणार आहे का, मग हा स्टोन पण जिथं आला तिथे थांबणार आहे का. जैसे माणूस बस के डायरेक्शन में थोड़ा आगे भागता भागता जाएगा, फिर रुक जाएगा,
समझ में आ रहा है ना? तो ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा और रुक जाएगा, बट इसके बाद इसको नीचे लाने के लिए जी रिस्पॉन्सिबल आहे. पुढे गेल्याने माणसाला मागं कोण उडत नाही, त्याच्यामुळे तो तिथे थांबतो. कळालं ना? बस इतनी केस आपको कंपेयर करनी. साक्षी होतंय क्लिअर बेटा? नसेल होत तरी हे असंच लक्षात ठेवा की दगड असाच पडतो. ठीक है? चलो अथर्व बड़बड़ नहीं. तो सेम कंडीशन बन जाएगी फिर से. आपको बोला है कि इफ अ हॉट एयर बलून मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इफ अ हॉट एयर बलून मूविंग in vertically upward direction, moving in vertically upward direction with 20 meter per second, with 20 meter per second, 20 meter per second, then at 120 meter, at 120 meter it means 120 meter इतने height पे, at 120 meter a stone falls from balloon, stone falls from balloon, then calculate the time required by the stone to reach the ground, calculate the time required by the stone to reach the ground. स्टोन को ग्राउंड पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर फक्त बलून दगड विचार केला तर मग डोकंच चालणार नाही. ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. कितने हाइट पे? बस 20 रिप्लेस होगा बाय सर टोटल टाइम 5.1 सेकंड. अरे वेरी गुड. ग्राउंड वर गेला 120 मीटर से 120 मीटर हाइट पे बलून कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड. तो स्टोन जब बलून के बाहर आ गया, बलून से आपला विषय संपला. बरोबर. हमें इतना मालूम हो गया कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन की वेलोसिटी कितनी आहे? 20 मीटर पर सेकंड. म्हणजे आपण 120 मीटर हाईटच्या बिल्डिंग वरून स्टोन वर फेकला काय, किंवा 120 मीटर हाईट वरच्या बलूननी स्टोन ड्रॉप केला काय, बोथ आर सेम केसेस. क्लियर है? तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो वो और कितने हाइट पे जा सकता है? वो बनेगी h1. कितनी होगी h1? u स्क्वायर बाय 2g. u स्क्वायर बाय 2g मतलब ये लेना पड़ेगा फिर से 20 मीटर. फिर ये 20 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? u बाई जी म्हणजे 2 सेकंड. यानी कि जब उसका फ्री फॉल होगा तब उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 120 प्लस 20 मतलब 140 मीटर. अगर 140 मीटर इतने हाइट से फ्री फॉल हो रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा? t इक्वल्स टू रूट ऑफ 2h बाई जी. h कितना है? 140. 140 का डबल, वेरी गुड, 280. 280 बाई 10 28. रूट ऑफ 28. 25 होता तो 5. 28 है तो 5.2 गया, 3 गया, जे घ्यायचं ते घ्या. ठीक है, 2 सेकंड अप्रोक्सीमेटली. एंड कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? हाँ वेरी गुड, 52 जीटी करके 52 से. एंड टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना होगा? 5.2 प्लस 2 7.2. संपलं. कळालं? इस फॉर्म में रिप्रेझेंट करेंगे तर मग लई सोपं आहे. आणि जर तिकडंच बलून बिलून इमॅजिन केलं तर बलून कुठं गेला आणि स्टोन कुठं गेला? 52 काय आलं? v वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. 53 मीटर पर सेकंड. बरोबर है पवन? हो बरोबर सर. चलो अब क्या करो आप, क्वेश्चन नंबर 190 देखो. अभी वो ओरली सॉल्व हो जाएगा. 190 आएगा मॉड्यूल. झाले का? ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 40 मीटर हाई. पहले घेतले का अपन सेम डेटानी. देखो इसका क्या पूछा है? टाइम इन विच इट रीच द ग्राउंड. मतलब क्या निकालना है? टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट. अब कंडीशन क्या है? देखो 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, मतलब और ऊपर जहां पे v0 बनती है यानी t1 कितना बनेगा? 1 सेकंड. और कितनी हाइट बनेगी? h1 5 मीटर. h1 कितना होगा? 5 मीटर. h1 अगर 5 है तो फ्री फॉल के लिए टाइम कितना लगेगा? रूट ऑफ 2h प्लस h1 अपॉन जी. h कितना है? 40. 40 प्लस 5 45 इंटू 2 90 बाई 10 रूट 9 3 है 3 सेकंड. तो नीचे आने के लिए 3, ऊपर जाने के लिए 1. टोटल टाइम बना हो गया. आगे क्या बोला है कि वेलोसिटी 3 इंटू 10 मतलब 30. आगे क्या बोला है? मैक्सिमम हाइट कितनी है? h1 5 एंड पहले 40 कितनी हो गई? 40 मीटर 45 मीटर. टाइम टू रिटर्न रूफ लेवल
1 सेकंद जायला तर 1 सेकंद यायला 2 सेकंड टाइम इट इज 15 मीटर बिलो द रूफ टॉप जब वो 15 मीटर बिलो होगा तब कितना टाइम होगा तो क्या करेंगे सिर्फ फ्री फॉल लेंगे ठीक है फ्री फॉल के लिए देखो वो बिल्डिंग के ऊपर कितना गया है 5 एंड वो बिल्डिंग के नीचे कितना आ रहा है 15 मतलब कितने हाइट से जा रहा है 20 मीटर से u0 है h कितना है 20 u0 है h कितना है u0 है h कितना है u0 है h कितना है हमें t चाहिए क्या होगा रूट ऑफ 2h/g 2 सेकंद पण हे 2 सेकंद कुठून घेतले आपण जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था बट हाईएस्ट पॉइंटला जायला अजून एक लागला होता तो 2 + 1 नहीं कळलं साक्षी कळतंय का ठीक है तो कितना आएगा 3 सेकंड भगत बोल ए भगत बोल ना हो गया काय नाही कळलं पाचवं हा ठीक है पाचवं आपण बोर्ड सोडू लक्ष द्या भगतला पाचवं काही कळलं नाही उन्होंने क्या बोला है सेम डायग्राम है और क्या दिया है बस कि ये जो रूफ लेवल है ना याच्या खाली 15 मीटर इथपर्यंत यायला किती वेळ लागेल अब कंडीशन क्या है देखो हम ये पाथ की मोशन कंसीडर कर रहे हैं ये 15 है ये कैलकुलेशन करके 5 आ रहा था तो 15 + 5 टोटल हाइट कितनी बन रही है यहां से तो फ्री फॉल हो रहा था मतलब u कितना है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे h = ut + हाफ ऑफ gt². साक्षी हे मी प्लस का घेतलं आणि बॉडी पण खालीच देते ठीक है तो यहाँ पे u0 लिखेंगे तो t = कितना आएगा रूट ऑफ 2h/g h कितना है 20 22 40/10 √4 लेकिन ये 2 सेकंड फक्त इथून इथपर्यंत यायला लागलेत बट बॉडी इथून इथपर्यंत पण गेली होती उसके लिए टाइम हमने कैलकुलेट किया था कितना था तो 2 + 1 मतलब कळलं चलो ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 190 का 194 जो असेल तो ठीक है आगे 191 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें क्या दिया है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम बलून असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है वेरी गुड कितनी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम कितनी हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए आपल्याला माहिती बलून काहीच नाही परत बिल्डिंग घ्यायची बिल्डिंग की हाइट कितनी है 4.8 मीटर यू कितनी है 2 मीटर मतलब h1 कितना होगा u²/2g मतलब 2 का स्क्वायर 4/20 मतलब वेरी गुड कितना 1/5 मतलब 0.2 म्हणजे h है 4.8 h1 आ गया 0.2 तो टोटल हाइट कितनी हो गई 5 तो 5 से फ्री फॉल हो रहा है तो टाइम कितना लगेगा रूट ऑफ 2h/g 1 म्हणजे वरतून खाली पडायला 1 सेकंड एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 2 है तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम लेगा u/g मतलब 2/10 0.2 खाली पडायला 1 वर जायला 0.2 तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया काय काढायचं तेच काढायचं झालं क्लियर आहे 191 जो कुठला होता एकदा पटकन सॉल्व करून टाका समजलं ना सगळं साक्षी सोडव मग दिशा तू खूप बडबड करायला लागली आहे काहीतरी सारखंच करायला लागली एवढा वेळचा दीड तासाचा बाकी जे क्वेश्चन सॉल्व करणार आहे आता जो मी एक्सप्लेन केला का ऑलरेडी तुम्ही सॉल्व करून चेक करा 1.2 येतं का
ऊपर से हमें क्या निकालना है, h1 निकालना है। उसका हटाना और म्हणजे आपण काय करत होतो, टाइम ऑफ फ्लाइट काढत होतो कसं, कॅपिटल T इक्वल्स टू T1 प्लस लिहा, कैपिटल T इक्वल्स टू T1 प्लस, अब यहाँ पे T1 कैसे कैलकुलेट करते थे हम, क्या हम T1 इक्वल्स टू Q बाई G and T2 इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 H प्लस H1 बाई G इक्वल टू 2 एंड कैपिटल T2 है, ठीक है। अब यहाँ पे H भी दिया है, कितना है H, 4.8 मीटर। तो यहाँ पे हमें दो अननोन मिल रहे हैं, एक U वाला एंड दूसरा H1 वाला, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन दी है, U को उन्होंने V नॉट बोला, G मालूम है, चलो करो वैल्यू पुट, क्या इक्वेशन आता है देखो, V नॉट में अननोन इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, 1717। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा जिसमें V नॉट अननोन है, G की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेट मेथड यहाँ पे जो हम शॉर्टकट मैंने बोला था वो मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा T में, बट यहाँ पे T गिवन है उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, बस V कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है देखो, कि बलून पर्टिकुलर हाइट पे, कितने हाइट पे, 4.8 मीटर, उसके बाद बलून के नीचे स्टोन गिरने वाला है, तो 4.8 प्लस होगा या माइनस होगा, तो राइट डाउन माइनस ऑफ 4.8 इक्वल्स टू V नॉट T, V नॉट T क्योंकि V नॉट क्या है, अननोन है, T की जगह पे 2 लिखो, V नॉट इनटू 2 माइनस क्या आएगा, हाफ GT स्क्वायर मतलब 5 इनटू 2 स्क्वायर 420, इक्वेशन काय मिळालं, -4.8 सर्व चेक करा, इक्वल टू 2V नॉट माइनस 20, अब -20 इधर आके प्लस 20 माइनस 4.8 15.2 इक्वल्स टू 2V नॉट, तो V नॉट इक्वल्स टू क्या ये V नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अभी आगे तो H1 भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे H1, U स्क्वायर बाय 2G था, तो V नॉट स्क्वायर बाय 2G, ठीक है। तो 7.6 आ गया, 7.6 का स्क्वायर 7 का 49 56 56 अपॉन 2G मतलब 5.6 अपॉन 2 मतलब 2.8, राइट डाउन H1 इक्वल्स टू 2.8, चेक कराएगा कैसे करा, अरे बाळांनो H1 काढतो ना आपण U स्क्वेअर बाय 2G, U किती घेणार 7.6, तर H1 किती आहे, करा ना U स्क्वेअर आपण 2G करा 2.8 मीटर करणार वेळी नोटबुक दिली तर पॉज सोडत बसली वाच नाही आज कुठून बघून घ्या, कुठून बघून घेणार, ते कुठं लिहिली, कुठं नोटबुक मध्ये द्यायचे नाही नाही, आजचा आत्ता आज शिकवलेलं पण कॉपी करणार ना तुम्ही जाऊन, ओके ठीक आहे चालेल, किती आला H1 साक्षी पुढे लिहिते ना, H1 किती आला 2.8 मीटर, क्लियर आहे सगळ्यांना। आता क्वेश्चन मध्ये विचारले कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा, अरे बराबर डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, देखो सबसे पहले 4.8 से ऊपर जा रहा है 2.8 दोनों पढ़ने बाहर, तो 2.8 हो गया, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, एंड आगे ऊपर से नीचे 2.8 प्लस 4.8 7 पॉइंट, तो 7.6 प्लस 2.8
आ गया 10.4 मीटर। असं का करते गायत्री मध्ये यहाँ से निकला कि नहीं स्टोन, यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे आ गया, डिस्टेंस हम पूरा ऐड करते हैं तो ये कितना है 2.8, यहाँ पे कितना होगा फिर ये 2.8, ये था ना कितनी 4.8। बोल बोल काय निकला गायत्री तुझे डॉट सॉल्व करतो मी इकडे काय कन्फ्युजन भेटत असं नाही कळालं, असंच पडतो स्टोन एवढे तेवढे भेटले तरी कळालं। डिस्टेंस कितना है 10.4। अभी एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2 सेकंड था, तो कितनी आएगी मीटर पर सेकंड स्पीड। एंड अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना हो रहा है, इतनी बॉडी की तो बढ़ली वो भी माइनस, माइनस 4.8 अपॉन 2 माइनस 2.4 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है गायत्री, होते का कंफ्यूजन क्लियर काय तो ये था 192। सो इतने सर हाँ सर ते आपल्या आपल्या मेथडने सॉल्व करा ना आपली कोणती मेथड असते बघा आता सर, म्हणजे विदाउट साइन कन्व्हेन्शन। पळ सर ती कंपोनेंट्स मध्ये ब्रेक करणे ती